बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा के ऊपर लंदन में हमला हो गया। जी नाज़रीन, ये हमला कब, क्यों और कैसे हुआ है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। खुद पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने इसकी तस्दीक कर दी है कि यह हमला किसकी जानिब से करने की कोशिश की गई और ये मामलात क्या है। नाज़रीन, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर है और वो है कि अमेरिका ने ये यूक्रेन को लॉलीपॉप देकर भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। ब्लूमबर्ग की जानिब से एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट जारी की गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में अदम बर्दाश्त इस कदर हो चुका है कि जिस तरह से सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करते हैं जब वो अपोजिशन के अंदर होते हैं, इसी तरह से जो वोटर सपोर्टर हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर इतनी अग्रेशन है। आप अंदाजा कीजिए नाज़रीन कि एक ही घर के अंदर मुख्तलिफ पार्टियों को वोट देने वाले होते हैं और बात बात पे वो यहाँ तक के गाली गलूच और एक दूसरे को बोलचाल बंद करने, लड़ाई झगड़ा करने तक पहुंच जाते हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत के हवाले से सबसे ज्यादा मुतासर कुन चीज़ है, जो सबसे ज्यादा परेशान कुन चीज़ है, वो ये है कि अभी तक पाकिस्तान की सियासत में इस्तेहकाम नहीं आ सका। वो चाहे इमरान खान का दौरे हुकूमत था, तब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टियों ने इकट्ठे होकर वो टाइम जो है उन्होंने साल डेढ़ नहीं निकाला। इसी तरह से आपने देखा कि जैसे ही इनकी गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने भी जैसे ही ये इक़्तिदार में आए तो उन्होंने भी एहतजाज शुरू कर दिए। तो पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है कि कभी भी किसी को काम करने नहीं दिया गया। अगर हम बात करें इमरान खान के दौरे हुकूमत की, तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी दूध और शहद की नहरें नहीं जो है बहती रही। ना ही नून लीग के दौरे हुकूमत में इस तरह के मामलात हुए हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि सारे के सारे जितने भी सियासतदान हैं उनके अंदर ना सब्र है ना हौसला है, किसी भी गवर्नमेंट को पूरा टाइम करने नहीं दिया जाता। और उसके बाद ये होता है कि कहीं पे भी किसी को कोई नजर आ जाता है तो उसके बाद जो तूफान बदतमीजी शुरू होता है। आप देखें मरियम नवाज अगर कहीं पे निजी दौरे पे कहीं जाती हैं तो अपनी फैमिली के साथ वो मौजूद हैं, वहां पे उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया वो आपके सामने वीडियो वायरल है। उसके बाद नाज़रीन, अब आप अंदाजा लगाएं, कम अज कम थोड़ा सा इस चीज का पाकिस्तानी होने के नाते इस डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तानी जो स्टेट है उसका एक बंदा जो है वो सिटिंग वजीर दिफा है, उसका जो है वो एक अहम तरीन ओहदा है। तो उसके साथ नाज़रीन लंदन के अंदर जिस तरह का सलूक किया गया, अफसोस होता है ये मनाजर देख के, दुख होता है कि बीइंग पाकिस्तानी हम किस लेवल पे पहुंच चुके हैं या हम क्या करें। एक और बड़ी अहम तरीन चीज़ है नाज़रीन, जिस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, ये जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, ऐसे में अगर किसी शर पसंद अनासर की जानिब से पाकिस्तान को खाना जंगी का शिकार करने के लिए कोई इस तरह की हरकत कर दी गई, खुदा न खास्ता किसी शख्सियत को नुकसान पहुंचा दिया गया, तो उसका इल्जाम क्या आएगा। जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, डेफिनेटली अपोजिशन पार्टी यानी जो दूसरी पार्टी है उसके ऊपर ही उसका इल्जाम आएगा, जिस तरह से मामलात चल रहे हैं। और उसके बाद नतीजा उसका क्या निकलना है कि यहाँ पे खाना जंगी जैसा माहौल पैदा हो सकता है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान ऐसे हालात से कभी दो चार हो, लेकिन जो सिनारियो चल रहा है नाज़रीन वो बड़ा अफसोसनाक है। खबर ये आई है नाज़रीन कि ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, वो चंद दिन पहले वो लंदन में मौजूद थे। वीडियो अभी वायरल हुई है और उन्होंने तस्दीक की है, उनके करीबी ज़राए ने। उसके बाद ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि ये जो वीडियो है ये हकीकत पर मबनी है। वो एक अंडरग्राउंड जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे एक शख्स उनका बाकायदा तौर पे ताक़ुब करता है और ताक़ुब करके उनको गाली गलूच करता है। गाली गलूच करने के बाद उनको चाकू से हमला करने की धमकी देता है। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कि इस हद तक जाना, अगर एहतजाज आपने करना है या किसी ने कोई किसी भी किस्म का कोई किसी के खिलाफ उसके पार्टी से इख्तलाफ है तो उसके लिए फोरम्स मौजूद है, या फिर आप एहतजाज करते हैं। ये तरीका नहीं है कि आप मारने के लिए दौड़ पड़े, आप उसके ऊपर हमला कर दें, आप जो है वो इस चीज को भलाए ताक रख दें कि आप कहाँ पे हैं,
तो क्या पाकिस्तानियों का वहां पे इंप्रेशन क्या पड़ रहा है? सबसे बड़ी और अहम चीज ये है कि पाकिस्तानियों का इंप्रेशन क्या पड़ रहा है। रही बात ये कि पाकिस्तान की सियासत में किसने खाया, तो नाज़रीन इस हमाम में सारे के सारे नंगे हैं। आप जिसको देखेंगे वही आपको नंगा नजर आएगा। इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर देखें तो आपको वहां पे भी यही सूरत हाल नजर आएगी। सारे के सारे जितने भी सियासतदान हैं, अब जो केपीके के अंदर हो रहा है वो सारी चीजें आपके सामने, जो कुछ पंजाब के अंदर हो रहा है ये सारी की चीजें सारी आपके सामने। अंदाजा लगाइए कि मुल्क जो है वो कर्जों में डूबा हुआ है, और हुक्मरानों के, वो चाहे सिंध के हैं, चाहे केपीके के हैं, चाहे बलूचिस्तान के हैं या पंजाब के, उनकी अय्याशियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सूरत हाल ये है कि अवाम दो वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। अवाम को रिलीफ देने की बजाय अपनी अपनी जेबें भरनी जा रही हैं। और सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन, ये एग्रेशन क्या आज का है? तो नाज़रीन एग्रेशन हमेशा से ही आता आ रहा है, लेकिन बाहर के ममालिक में अहम तरीन शख्सियात की सिक्योरिटी के हवाले से भी डेफिनेटली अगर कोई निजी दौरे पे भी जाता है तो पाकिस्तान के पास उसकी एक अहम तरीन पोस्ट है। दुश्मन की भी नज़र है उस चीज़ के ऊपर कि जी फलां बंदा मुल्क का वज़ीर दिफा है, तो उनको मेरे ख्याल में जो इस तरह के निजी दौरे हैं उनकी बजाय ऑफिशियल दौरे के ऊपर कहीं पे जाते हैं तो जाएं। इस तरह के दौरों के ऊपर वैसे ही इज्तनाब करना चाहिए कि आप वहाँ पे इंडिविजुअल घूम रहे हैं और आप सोचते हैं कि इस तरह की कोई गैर ज़रूरी चीज़ नहीं हो सकती। अगर हो जाए खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दुश्मन अनासर को इस तरह की चाल चल दें तो किस तरह के खतरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। नाज़रीन ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है। और रही बात यह कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सियासी हुक्मरान है नाज़रीन, इनका अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के अंदर ये तकरीरों में एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं और बाद में एक दूसरे के साथ ये इकट्ठे बैठ के खाना भी खा रहे होते हैं, हाथों पे हाथ मार के हंस भी रहे होते हैं। तो अवाम जो है उनको भी अपने अंदर सब्र तहम्मुल का मादा पैदा करना चाहिए। और नाज़रीन ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है जो वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है ख्वाजा आसिफ को चाकू से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और उनका ताक़ुब करके बाकायदा तौर पे उन पे हमला करने की कोशिश की गई। ये बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो है रशिया यूक्रेन वार के हवाले से। नाज़रीन आपको ये बताते चलेंगे, ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेनियंस जो है वो बड़ी तादाद में जो फंड्स हैं वो फराहम करते हैं यूक्रेनी फ़ौज को। जंग के दौरान बड़ी तादाद में जो यूक्रेनियन शहरी हैं, जो मालदार लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो उसमें उनको दे रहे होते हैं, लेकिन जो कि जंगी हालात से हर बंदा मुतासिर हुआ है। इस वजह से बताया जा रहा है कि यूक्रेनियन फौज तक जो रकम पहुंच रही है ना, वो उनकी जरूरत से 10 गुना कम है। 10 गुना कम उनके पास चीजें पहुंच रही हैं खुराक के हवाले से और अशियाए जरूरिया के हवाले से। 10 गुना ज्यादा 10 गुना कम उनके पास चीजें पहुंच रही है, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यूक्रेनी फौज अगर लड़ रही है, अगर वहां पे जंग में मौजूद है, तो उनको जबरदस्ती एक उसके अंदर फंसाया गया है कि अभी तुम जाओ और तुम्हें हम जो है वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम तुम्हें नाटो इत्तेहाद में शामिल कर देंगे। इसके साथ ही अमेरिका कहता है कि अगर तुमने जीता नहीं, अगर जंग तुमने नहीं जीती तो तुम्हें एक पैनी नहीं मिलेगी, जो तबाही हुई है उस पर हम कोई कंपलसेशन नहीं करेंगे। तो इस वक्त नाज़रीन जो यूक्रेन की क़यादत है उसको होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब अमेरिका नाज़रीन पोलैंड में पहुंच चुका है, पोलैंड में अपने हथियार तैनात कर चुका है, एक अड्डा उन्होंने वहां पे कायम किया। तो इस वक्त अमेरिका ये ना कहिएगा कि आराम से बैठ गया या अमेरिका जंगबंदी चाहता है। अमेरिका अपने आसानी के साथ आसपास कदम मजबूत करेगा और बैठकर तमाशा देखिए कि होता है क्या। आने वाले दिन काफी ज्यादा खौफनाक हो सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।